अगली खबर जम्मू से है। जम्मू में बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार हो गए। 3 नाबालिग कैदियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जेल तोड़कर भाग गए। 3 में से 2 पाकिस्तानी कैदी हैं। घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए थे और पकड़े गए थे, लेकिन अब फरार हो चुके हैं। सवाल यह है कि जेल में इनके पास हथियार आया कैसे? मामले की जांच जारी है। अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। फरार कैदियों की तलाश में टीमें गठित कर दी। जम्मू में जेल ब्रेक, मास्टरमाइंड कौन? पहले तेजदार हथियार से यहाँ पर हमला किया और एक देसी पिस्टल जो है वो भी इनके पास मौजूद थी, जिससे इन्होंने लगातार फायरिंग। पुलिस पर फायरिंग कर भागे पाक कैदी। वो भी बताया जा रहा है कि किसी कुख्यात गैंग से यहाँ पर उसका ताल्लुक था और लगातार यहाँ पर फायरिंग करने के बाद ये तीनों फरार हुए। बड़ा सवाल, जेल में हथियार कैसे पहुंचे? दोनों को यहाँ पर, ये दोनों निवासी जो पाकिस्तान के हैं, उनके अगर हवाले किसी तरह का हथियार उनके पास है तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी आपराधिक वारदात को वो अंजाम दे सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ना ही कोई शूटिंग हो रही है। ये तस्वीरें जम्मू के RS-पुरा के बाल सुधार गृह की हैं। देखिए कैसे हमलावर कमरे से निकलते हैं हाथ में बंदूक लिए और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग की आवाज से जेल में हड़कंप मच गया और मौके का फायदा उठाकर ये तीनों जेल से भाग गए। पाकिस्तानी नागरिक एहसान अनवर, मोहम्मद सनाउल्लाह और भारतीय कैदी करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा, ये वो 3 कैदी हैं जिन्होंने जम्मू में जेल ब्रेक की है, जिन्होंने प्रशासन को चुनौती दी है, जिन्होंने खुलेआम पुलिस की टीम पर फायरिंग की है, जिन्होंने बता दिया है कि जेल के सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जख्मी हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार के मुताबिक बाल सुधार गृह में बंद करीब 27 नाबालिग आपस में झगड़ रहे थे। जब उन्हें शांत करवाने की कोशिश की गई तो तीनों नाबालिग ने अचानक हमला कर दिया और वो जेल तोड़कर भाग गए। फरार करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा पर कई थानों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका नाम घटारू हत्याकांड में भी आया था। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों में सनाउल्लाह सितंबर 2021 को राजौरी के केरी सेक्टर में घुसपैठ करते पकड़ा गया था। दूसरा पाकिस्तानी एहसान अक्टूबर 2019 को पुंछ में घुसपैठ करते दबोचा गया था। नाबालिग होने के कारण अब दोनों को बाल सुधार गृह में रखा गया था। फरार कैदियों की तलाश के लिए स्पेशल टीमें गठित की गई हैं और अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। इस घटना के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। जम्मू के विभिन्न इलाके, बॉर्डर एरिया से लेकर जितने बस स्टैंड या उसके आसपास के इलाके हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके हैं, वहां पर तलाशी अभियान जो है वो तेज किया गया है। पूरी तरह से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जेल में बंद कैदियों के पास देसी कट्टा कैसे पहुंचा? यानी साफ है कि जेल के भीतर कैदियों की मदद की गई। 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें सामने आए हैं। सबसे पहला कि ये जो देसी एक पिस्टल थी वो हथियार और इसके साथ एक तेजदार हथियार जो है वो इन तक कैसे पहुंचा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बताया जा रहा है कि इन तीनों की एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो चुकी थी, तो क्यों इन्हें जो है वो जेल में शिफ्ट नहीं किया गया। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब लगातार खंगाला जा रहा है और साफ तौर पर किस तरह की चूक हुई या क्या गलती जो है वो कहीं ना कहीं हुई है, उस पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है। इस पूरे मामले में ASI समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही, क्या जेल के भीतर कैदियों के मददगार थे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।